कार्य क्षेत्र में बातचीत बढ़ाए, बढ़ते खर्च पर नियंत्रण रखिए, समतोल साध्य करना, उचित संतुलन बनाना, ये चीज़ें तुला राशि के व्यक्तित्व का मूल भाग है। आप इमोशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, कभी प्यारे होते हैं तो कभी कठोर भी होते हैं, लेकिन आप सदैव प्रसन्न और फ्रेश रहते हैं। इस महीने भी आपने सभी चीज़ों में उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए। आवश्यक हो तो ब्रेक ले, लेकिन अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव दशम स्थान में जल तत्व की कर्क राशि में विराजमान है, जिस कारण आपका सौंदर्य, आपका संवाद कौशल्य इस महीने विशेष प्रभावशाली रहेगा। किसी भी विषय को आप सौम्यता से बोलकर सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरों का मन ना दुखाते हुए अपना काम साध्य करना, ये इस काल में आपके व्यक्तित्व का विशेष भाग रहेगा। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व का विकास करने वाला रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपको धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन फैशन, खरीदारी, गिफ्ट जैसी वस्तुओं पर आपका बड़ा खर्च हो सकता है। महीने के दूसरे पखवाड़े में आपके धनेश व्यय स्थान में है और दूसरे पखवाड़े में वह राशि में आएगा, जिस कारण आपका लगातार खर्च होते रहेगा, लेकिन तुला राशि उसकी अधिक चिंता नहीं करती। परिवार में किसी विषय पर वार्तालाप हो सकता है, उसमें आप भावनाओं से अधिक विचारों को महत्व देंगे। आपकी वाणी मीठी रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव इस काल में आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जिस कारण परिश्रम से आपका भाग्य समृद्ध होगा। कोई किसी यात्रा की तैयारी अचानक होगी जो काम के लिए उपयोगी भी रहेगी, इसीलिए यात्रा पर निकलना अपरिहार्य रहेगा। परिश्रम आवश्यक ही होते हैं। आप अपनी बुद्धि से हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो आपके घर में अचानक से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए उस दृष्टि से आपने थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। स्थिति को संयम से संभालना चाहिए। वाहन के संदर्भ में भी सावधान रहे। मेंटेनेंस पर कुछ खर्च होने की संभावना है। माताजी को इमोशनल सपोर्ट दे। घर के नवीनीकरण के कार्य पर भी बड़ा खर्च होने की संभावना है, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से तैयार कर ले। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के विद्यार्थी इस महीने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, पढ़ाई की दिशा तय करेंगे और उस अनुसार बड़ा परिश्रम भी करेंगे। किए गए परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। परिश्रम के पेड़ को फल अवश्य लगते हैं। उस अनुसार आपको सफलता अवश्य मिलेगी। प्रेम में थोड़ा अप डाउन होने की संभावना है, इसलिए संवाद उत्तम रखें। संतति के दृष्टि से कुछ ऐसा होगा कि आपको उनका अभिमान लगेगा, अर्थात संतति किसी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करेगी, कुछ अच्छा काम करेगी, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन देना न भूलें। विवाह इच्छुक वधूवरों के लिए विवाह के शुभ योग निर्माण होंगे, लेकिन केवल चेहरा ना देखें तो सभी चीज़ों का विचार करने के बाद ही निर्णय लें। सौंदर्य से अधिक मन को समझने का प्रयास करें, ये सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें
तो तुला जातकों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी का रह सकता है। षष्ठ स्थान में शनिदेव आपको संधिवात की परेशानी दे सकते हैं, इसीलिए इस काल में आपने मेडिटेशन बढ़ाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, कर्ज के व्यवहार में पारदर्शिता रखें, रिश्तेदारों के साथ पैसों के व्यवहार ना करें, शत्रुओं को हंसते हंसते जीतने का सामर्थ्य आपके पास है, आपका स्मित बनाए रखें। ये सभी चीज़ें आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी में एक ओर आपके काम की प्रशंसा होगी और दूसरी ओर आपकी आलोचना भी होगी। इन दोनों चीज़ों को आपने नज़रअंदाज करना चाहिए। आपका पूरा ध्यान केवल काम पर ही रहना चाहिए। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से विचार करें तो व्यवसाय में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक पार्टनर से संवाद रखना आवश्यक है। व्यवहार में भी बैलेंस होना चाहिए। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों दृष्टियों से ये काल आपके लिए उत्तम कहा जा सकता है। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो अभी आपने नए प्रयोग करने नहीं चाहिए। पारंपरिक मार्ग से आपके लिए अभी उपयोगी रहेगा, या जो प्रयोग पहले से हुए हो उसी के अनुसार आपने खेती करनी चाहिए। पानी और धान का संतुलन बनाए रखें। अधिक सिंचन के कारण भी नुकसान हो सकता है। खेती से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज को संभाल कर रखें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से विचार करें तो आपने स्वास्थ्य और व्यायाम, इन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पुरानी यादों में आपका मन खोया रहेगा। परिवार के युवाओं के साथ संवाद रखें। उन्हें मार्गदर्शन करने की तुलना में इमोशनल सहयोग दें, क्योंकि शांति से जीवन व्यतीत करना ही आपकी वास्तविक पूंजी है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्य स्थान में गुरुदेव विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उन्होंने आपके लिए कुंडली का धर्म त्रिकोण पूरा किया है। उसी समय आपके भाग्येश लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में आपके लिए लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। विशेष बात है कि लाभेश भी इस महीने लाभ स्थान में ही विराजमान है, तो राशि स्वामी दशम स्थान में विराजमान है। ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो जैसा मैंने अभी कहा, आपके कर्म स्थान में राशि स्वामी स्वयं विराजमान है। इस काल में आपने भावना और वास्तव का संतुलन बनाए रखना चाहिए। वाणी को सौम्य रखें, लेकिन निर्णय दृढ़ता से लें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। कभी कभी ना कहना भी लाभकारी रहता है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। जो जातक सोशल मीडिया से संबंधित है, कला या कोर्ट कचहरी में कार्यरत है, उन्हें अचानक से लाभ होगा। पार्टनरशिप में भी फायदा हो सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण हुए हैं। विशेष रूप से सौंदर्य, फैशन, भेंट वस्तुओं पर थोड़ा संभाल कर खर्च करें। इसके अलावा पढ़ाई पर आपका खर्च होगा, या कोई कोर्स जो सौंदर्य या डिजाइन से संबंधित है उस पर भी आपका खर्च हो सकता है। पढ़ाई पर होने वाला खर्च दीर्घकालीन लाभकारी होता है, इसलिए उसकी अधिक चिंता न करें। तुला राशि, सौंदर्य, शांति और समझदारी का मिलाप होती है। आपका हंसता चेहरा और दिल खुला स्वभाव ही आपका सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन समाधान, सुख, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष और कठिनाइयों से भरे होते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। चंद्रमा का गोचर 4, 8, 12 इन स्थानों से हो तो मानसिक तनाव, उदासी, अनिर्णय, भय की भावना बढ़ती है। चंद्रमा का गोचर 1, 5, 9 स्थानों में होने पर मानसिक स्थिरता, उत्साह, समाधान दिखाई देता है। इस पूरे वर्ष की ग्रह स्थिति देखी जाए, गुरुदेव की अतिचार गति, शनिदेव की वक्री अवस्था,
राहु केतु का अशुभ भ्रमण, चंद्रमा बार बार पाप ग्रहों की दृष्टि में आना, परिणाम स्वरूप मानसिक अस्वस्थता बढ़ती है। चंद्रमा 1, 5, 9 इन स्थानों में होने पर भी मानसिक स्थिरता कम होगी। इसलिए केवल चंद्रमा के गोचर को देखकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है। वर्तमान स्थिति में अधिक व्यापक उपाय आवश्यक है। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 8, 16, 26 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 6, 14 और 23 दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों आपको कठिनाइयाँ, बाधाएं महसूस होगी। मानसिकता पहले से ही बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार कर रहे हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र अपने इस 5,30,000 संख्या के परिवार में से हर रोज हर एक ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से करता है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग होता है। कम्युनिटी में हम हर रोज एक मंत्र शेयर कर रहे हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय भी करें। इसके अलावा इस महीने तुला राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपने शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र परिधान करने चाहिए। ज़रूरतमंदों को पानी पिलाना चाहिए। इस उपाय से मानसिक संतुलन अधिक मजबूत होगा, विवाह योग प्रबल होंगे। साथ ही आपने लव स्टोन ब्रेसलेट तथा ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। उसे खरीद के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ब्रेसलेट के साथ उसे धारण करने का शास्त्रीय विधि, मंत्र और जानकारी भी भेजी जाएगी। इस प्रकार सितंबर 2025 से महीना कैसा रहेगा ये समझाने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।